गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। आज जो हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रोमन न्यूमेरल्स के ऊपर। तो उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा रोमन न्यूमेरल्स के बारे में, जिससे कि हमारी जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस आएंगे वो आपको बिल्कुल भी फिर डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप बहुत ही ईजी मेथड से उन क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे। तो देखिए, हमारा ये जो रोमन न्यूमेरल्स है इसके अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं, 7 लेटर्स होते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं हमारी काउंटिंग को। तो ये देखिए, जो आई है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा 1 को, 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, वी को, या वी को हम 5 लिख सकते हैं, एक्स को हम 10 लिखेंगे, एल को हम 50 लिखेंगे, सी को हम 100 और डी को हम 500 और एम को हम 1000 लिखेंगे। कई बार इसको के भी लिख देते हैं। तो अब आप ये देखो, जब भी हमें 500 लिखना होगा तो हम इस लेटर का यूज़ करेंगे इन द रोमन न्यूमेरल्स में, डी का। 100 के लिए हम यूज़ करेंगे सी, 50 के लिए हम यूज़ करेंगे एल, 110 के लिए हम यूज़ करेंगे एक्स। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, एल सी डी एम मोनीटर, मतलब एल सी डी मोनीटर। तो एल 50, सी 100, डी 500 और एम जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1000 को। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी कुछ रूल्स हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, देयर इज़ नो सिंबल फॉर ज़ीरो। तो ज़ीरो के लिए रोमन न्यूमेरल्स में कोई भी हम सिंबल यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट, द लेटर के इज़ यूज्ड एज ए सिंबल फॉर 1000। तो जैसे यहाँ 1000 के लिए हमने एम को यूज़ किया है, इसी तरह से अब हम इसको के का भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार लिखा आ जाता है जैसे 2k, तो 2k मीन्स क्या हो जाएगा, 2000। 5k मीन्स क्या हो जाएगा, 5000। तो इस तरह से के का भी हम यूज़ कर सकते हैं 1000 के लिए। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है। नंबर 1, व्हेन ए लेटर इज यूज्ड मोर देन वंस वी ऐड इट्स वैल्यू ईच टाइम टू गेट द नंबर। कहता है कि हम किसी भी लेटर को 1 से ज़्यादा बार यदि लिखते हैं तो उसकी वैल्यू भी हमें उतनी बार ही ऐड करनी होगी। जैसे ये देखो, x को हमने कितनी बार लिखा है, 3 टाइम्स, x x x। तो हमें x किससे रिप्रेजेंट कर रहा था, 10 से। तो 10 + 10 + 10 किसके इक्वल हो जाएगा, 30 के। यदि हम लिखते हैं 1 I, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 = 3। जितने भी लेटर्स लिखेंगे उतनी बार हमें ऐड करना होगा। अब इसके बाद एक कुछ हमें नोट करने के लिए दिया गया कि यहाँ आपको कुछ बातें जो कि ध्यान रखनी है। वो क्या है, सेम सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स टुगेदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इसमें क्या कहता है कि कोई भी सेम सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, 10 को हमने, जो x है, हमने 3 टाइम्स लिखा है, 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 टाइम्स लिख सकते हैं, बट इसको हम 4 टाइम्स नहीं लिख सकते। इसमें लिखा हुआ है द सेम सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स टुगेदर। इसके बाद देखिए सेकंड, द सिंबल V, L, D आर नेवर रिपीटेड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हम कभी भी V को, L को या फिर D को एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि देखो 10 को लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, x का यूज़ करते हैं। कभी भी हमने ऐसे नहीं लिखा है कि 5 + 5 10 हो जाए। तो इसलिए V, L और D इसको हम एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब देखो सेकंड क्या है, व्हेन ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज़ रिटर्न to the right of a symbol of larger value, its value gets added to the value of the larger symbol। यदि कोई स्मॉलर वैल्यू है किसी सिंबल की और उसको राइट साइड में लिखा हुआ है किसी लार्जर सिंबल से, तो उन दोनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे VI, तो स्मॉलर क्या है, I, तो ये राइट साइड में है लार्जर लेटर के, तो इस 1 को हम ऐड कर देंगे इस V के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, V किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को, I किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को। तो ये 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। इसी तरह से XI, तो 10 + 1 क्या हो जाएगा, 11। इसी तरह से ये देखिए क्या है, ये LXVI, तो L किसको रिप्रेजेंट करेगा, 50 को, X किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 को, V किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 को, और I किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 को। तो हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 66। तो चलिए अब इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट। तो इसके बाद देखिए जो हमारा थर्ड पॉइंट है,
when a symbol of smaller value is written to the left of a symbol of larger value, the smaller value is subtracted from the larger value। जैसे हमारा सेकंड पॉइंट था, यदि वो स्मॉलर वाला जो है राइट साइड में है तो उसे हम ऐड करते थे, और यदि वो लेफ्ट साइड में है लार्जर के तो उसे हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आई वी, तो देखो ये लार्जर है, इसके लेफ्ट में स्मॉलर है, तो हम क्या करेंगे, लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 - 1 = 4। इसी तरह से आई एक्स, तो आई एक्स को हम क्या लिखेंगे, 10 - 1 = 9। इसी तरह से एक्स एल, इसके अंदर हमें क्या लिखना होगा, एल इससे ग्रेटर वैल्यू है एक्स से, तो एल रिप्रेजेंट करता है 50 को और एक्स करता है 10 को, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सबके ऊपर ध्यान रखना है। देखो क्या है, नंबर 1, V, L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम V को, L को और D को सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे यदि हमें यहाँ पे आप देखो 150 लिखना है तो हम 50 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, LC नहीं लिख सकते, क्योंकि L 50 होता है, C 100 होता है, तो 100 में से 50 को हम माइनस करें तो 50 ये जो होगा ये गलत होगा। तो इसीलिए आप याद रखना, V, L और D को हम कभी भी सब्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं लिखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो हम I को सिर्फ V और X में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 4 लिखना है तो IV लिखेंगे, और 9 लिखना है तो IX लिखेंगे। और यदि आपको 49 लिखना है तो 49 लिखने के लिए आप IL का यूज़ नहीं कर सकते, इस बात को आपने ध्यान रख लेना है। तो I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली, X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C वंस ओनली। ये वंस का भी ध्यान रखना कि एक ही बार आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 3 लिखने के लिए आप इसको इस तरह से लिख दोगे, तो ये आपका गलत होगा। तो इस तरह से L और X जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कहाँ, L और C में से एक ही बार। C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M वंस ओनली। तो thus I और V इज़ नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ L और C। जो I और V है वो कभी भी L और C में से सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, मतलब लेफ्ट साइड में कभी नहीं लिखे जाएंगे। L इज़ नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ C। जो L है वो कभी भी C के लेफ्ट में नहीं लिखा जाएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट, विद द हेल्प ऑफ द सिंबल I, V, X, L, C। इन सिंबल्स की हेल्प से वी कैन राइट नंबर्स अप टू 399। हम इनकी हेल्प से कितने तक नंबर लिख सकते हैं, 399 तक। तो इस तरह से जो ये इंट्रोडक्शन था हमारा रोमन न्यूमेरिकल्स का वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो चलिए देखिए।